हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 12। आपने पिछले वीडियो में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक पढ़ा है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद प्रीवियस वीडियोस में आपने क्या पढ़ा है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपने क्या देखा था कि डिपोजिशन ऑफ pollen grains on stigma, फिर recognition of right type of pollen, right type of pollen grains, promoting pollen grain germination, pollen grain germination on stigma, pollen grain germination का मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ pollen tube, ग्रोथ ऑफ pollen tube। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलन ब्रीडर जो होते हैं वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये यूज होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें यूज होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक टेक्निक है, एक प्रोग्राम है टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, एक मेजर अप्रोच है, मेजर approaches of crop improvement used by प्लांट ब्रीडर्स। जब प्लांट ब्रीडर्स को अपने प्लांट्स में कोई डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए होती है, देन दे विल यूज दिस मेथड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है टू obtain desired traits based in next generation by using desired pollen grains। और इसको किस पे छिड़का जाएगा? ऐसे प्लांट्स में जिसमें कुछ डिजायर्ड ट्रेट्स हों। ध्यान रखिएगा कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन का या ब्रीडिंग प्रोग्राम का। एनिमल्स में भी होता था कि हमारे जो एंशिएंट पीपुल्स थे वो क्या जानते थे? वो जानते थे कि जो ट्रेट्स के जो सीक्रेट्स हैं वो रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ, तो ब्रीडिंग का यूज करते थे फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि उन पर्टिकुलर एनिमल्स में उनको जो चाहिए वो ट्रेट्स मिल सके, इसलिए वो ब्रीडिंग ये सिस्टम यूज करते थे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा, जो दो प्लांट्स के ट्रेट्स को किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो प्लांट है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर एक है और इसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर दो है। तो ब्रीडिंग करके हम ये देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स किसमें आ जाएं, नेक्स्ट जनरेशन में आपको मिले। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है, मेथड क्या है?
मेथड से कुछ पहले इसके बारे में कि इन दिस मेथड डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स यूज किया जाता है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, अगर इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल है तो इसको हम सबसे पहले यूनिसेक्सुअल बनाएंगे। कैसे करेंगे, टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर by using by using forceps, forceps मतलब चिमटी, आपको पता होगा, by using forceps at bud stage। बर्ड स्टेज में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के जो एंथर है उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बचता है विदाउट, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट बचता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस जो फीमेल पार्ट बचा हुआ है, इस फीमेल पार्ट की हम करते हैं बैगिंग। क्या करते हैं, बैगिंग, जो कि दूसरा टेक्निक है। बैगिंग होता क्या है, बैगिंग कि emasculated flowers are then covered with a suitable bag। emasculated flowers are covered with, covered by suitable bag। बैग में हम बटर पेपर का यूज करते हैं, बटर पेपर। इसकी जरूरत क्या है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स के बचे हुए फीमेल पार्ट को हम बैग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट, क्या करते हैं हम उसे अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन से कंटामिनेट होने से बचाते हैं। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन ऑफ its stigma, of its stigma with unwanted pollen। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बैगिंग, एंड दिस इज कॉल्ड बैगिंग। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो टेक्निक यूज हो रही है। तब यूज हो रही है जब फ्लावर हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल की कंडीशन में पहले हम उसको हम यूनिसेक्सुअल बनाएंगे। कैसे, पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा कौन सा है, बैगिंग टेक्निक, बैगिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि व्हेन दिस फीमेल पार्ट, व्हेन फीमेल पार्ट बिकम रिसेप्टिव, जब वो मैच्योर हो जाएगा रिसेप्टिव, हम क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग ऑफ, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, और फिर से हम क्या कर देंगे, बैगिंग, फिर से उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो होता क्या है कि व्हेन द स्टिग्मा ऑफ ए बैक फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, कि जो बैक फ्लावर है उसका स्टिग्मा जब रिसेप्टिविटी को रिसीव करता है, परसीव करता है, ठीक है, तो हम अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स उस पर क्या कर देते हैं, डस्ट कर देते हैं, और वापस से उसकी क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। ठीक है, और अलाउ टू डेवलप फ्रूट्स, और उसका हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे फ्रूट्स में चेंज होने। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे बैगिंग का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मान लीजिए आपका जो फ्लावर है, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इमैस्कुलेशन किया गया। इमैस्कुलेशन में हमने क्या किया कि एंथर्स जो है,
ये दोनों एंथर्स हैं, इसका रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपका प्लास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा उसमें, ठीक है। एंथर रिमूव कर दिया गया, एंथर्स आर रिमूव्ड, इसको हम लिखते हैं रिमूव एंथर। फिर इसकी हम करेंगे बैगिंग। बैगिंग करने पे कैसा लगेगा? बैगिंग। और जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को परसीव करेगा, फिर हम करेंगे डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। फिर वेट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हुआ? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, और थर्ड टेक्निक आपकी क्या है? डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, और आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन खत्म। अब यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, पहला टॉपिक क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका स्ट्रक्चर एंड इवेंट था, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आज से शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन में आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी। फीमेल गैमेटोफाइट आपको पता है एम्ब्रियो सैक कहलाता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एंटीपोडल सेल्स होती हैं। कितनी एंटीपोडल्स होती हैं? 3, ठीक है। एक सेंट्रल सेल जो बड़ी सी होती है, ठीक है, इसके पास 3 न्यूक्लियाई भी रहेंगे। इसके पास 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद एग apparatus, एग apparatus में 3 सेल है, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल, इसमें भी आपका कितना मिलेगा? 3 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? उसके बाद एक पार्ट और आता है सिनर्जिड्स के बीच में, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus, ओके। फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। अब फिलीफॉर्म apparatus हो गया, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई? तो नंबर ऑफ सेल्स हुई 7, न्यूक्लियस कितने हुए? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक की जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक की कंडीशन क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हम इनका काम देख लेते हैं, सेल्स का काम। पहला आता है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स का अभी कुछ खास काम पता नहीं है, बट ये क्या है कि एम्ब्रियो सैक की पोलैरिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ है। तो एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं चलाजल पोल की तरफ, ओके। इसका दूसरा काम क्या है? न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिनर्जिड्स। 2 सिनर्जिड्स रहते हैं, सिनर्जिड 2 सेल्स हैं, एक में किसी एक में पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब इंटर करता है, एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल आपका क्या है? आप फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सेंट्रल सेल,
सेंट्रल सेल इन सभी को इनक्लोज करता है, ठीक है। सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाता है पीसी में। पीसी आप पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। लास्ट में एक स्ट्रक्चर आपका बचता है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम है? फिलीफॉर्म अपरेटस का काम है टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप फीमेल गैमेटोफाइट में इतना कुछ जान पाए। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन पे नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। द pollen tube enters into the ovule at the time, तभी इंटर करेगा जब ओव्यूल मैच्योर हो चुका होगा। व्हेन ओव्यूल becomes mature, becomes mature, ठीक है। कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ, फैक्ट याद रखिएगा कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू, growth of pollen tube from stigma to ovule is a chemotaxis movement। ये कौन सा मूवमेंट है? chemotaxis movement, a type of movement in which some chemicals or few chemicals act like a stimulus for a movement, ठीक है। chemotaxis movement में, ठीक है, कि पॉलन ट्यूब को कैसे पता रहता है कि उसे ओव्यूल्स में ही जाना है ग्रो करके। तो ये एक कीमोटैक्सिस मूवमेंट है जिसमें सम केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स लाइक sugar, auxins, etc. directs the movement through growth in pollen tube। कहाँ से कहाँ तक? स्टिग्मा से ओव्यूल्स तक, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल्स, ठीक है। कि अगर पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहे हैं स्टिग्मा से ओव्यूल्स में, तो ये कीमोटैक्सिस मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें केमिकल्स लाइक शुगर और ऑक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि पॉलन ट्यूब की जो ओव्यूल्स में एंट्री है वो तीन तरीके से हो सकती है। कि अ मैच्योर ओव्यूल, अ मैच्योर ovule in which embryo sac also mature, जिसमें एम्ब्रियो सैक भी मैच्योर हो गया है। उनके पास हैज थ्री पाथ, कितने पाथ हैं? थ्री पाथ फॉर द एंट्री ऑफ pollen tube, pollen tube,
नॉर्मल और सिंपल भाषा में समझे तो इस लाइन का मतलब ये है कि मैच्योर एम्ब्रियो ओव्यूल जिसमें आपका एम्ब्रियो सैक भी मैच्योर हो चुका है, उसमें 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स में एंटर करता है। ठीक है, पहला है आपका पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या है? व्हेन पॉलन ट्यूब कि जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है, व्हेन मॉलिक्यूल पॉलन ट्यूब इज एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल। कब किससे एंटर कर रहा है? माइक्रोपाइल से। ठीक है, माइक्रोपाइल से। इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, लगभग एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एग्जांपल है कैस्पेला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? इज अ चेलाजोगैमी। नाम से पता चल रहा होगा कि जब पॉलन ट्यूब एंट्री करते हैं थ्रू द चलाजर एंड। इन दिस मेथड the pollen tube enter into the ovule through the chalaza. Enter into the ovule through the chalaza. ठीक है, this method is chalaza में कि the pollen tube enters into the ovules through the chalaza। एग्जाम्पल इसके क्या है? द एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक है बैट्यूला और दूसरा है जगलंस मतलब वॉलनट। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट वन इज मीजोगैमी। मीजो में क्या हो रहा है कि इन दिस मेथड pollen tube enter into ovule either integument या तो इंटेगमेंट की तरफ से जिसका एग्जांपल है कुकुरबिटा, या फिर फनिकल की तरफ से एंट्री लेगा थ्रू द फनिकल। फनिकल्स इसका एग्जांपल है स्टेसिया। स्टेसिया इन तीनों के एग्जाम डायग्राम में दिखा दो। ठीक है, तो इन तीनों के डायग्राम ये रहे। ये रहा आपका पोरोगैमी थ्रू माइक्रोपाइल। कहाँ से एंट्री कर रहा है? माइक्रोपाइल से। पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, ये जो ब्लैक कलर का है आपका। ठीक है, ये ब्लैक कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलन ट्यूब को, ये एंटर कर रहा है माइक्रोपाइल की तरफ से। दूसरा आपका है चलाजल एंड की तरफ से। ठीक है, ये ब्लैक कलर का पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है चलाजल पोल की तरफ से, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये माइक्रोपाइल कहलाएगा। माइक्रोपाइल, दिस इज pollen grain। ओके, दिस इज चलाजल पोल। ओके, यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है चलाजल पोल के थ्रू। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल से एंट्री ना लेके थर्ड जो लास्ट मेथड था वो था आपका मीजोगैम। यहाँ पर क्या है? ये फनिकल है, इधर से एंटर कर रहा है, ये एंटेगमेंट्स है। एंटेगमेंट्स, ठीक है, आउटर इंटेगमेंट्स एंड इनर इंटेगमेंट्स। तो इंटेगमेंट की तरफ से भी एंट्री ले सकता है और फनिकल की भी तरफ से एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो हो गया।
ठीक, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है ओव्यूल्स में, ठीक है। कि आफ्टर दिस pollen tube enters one of the synergids, किसी एक सिनर्जिड में इंटर करेगा, वन ऑफ द सिनर्जिड्स, एंड और क्या रिलीज करेगा, रिलीजेस टू मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, बता दूं, दिस इज चेलाजल पोल और चेलाजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। पॉलन ट्यूब एंट्री करता है वन ऑफ द सिनर्जिड्स, मान लीजिए ये दो सिनर्जिड्स थे, वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंट्री करेगा और यहाँ पे रिलीज करता है दो गैमेट्स ऑन दिस, एक गैमेट ये है और मैं हटा देता हूँ, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus, जिसका काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना टू एंटर्स इन सिनर्जिड, ये दो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। ये आपका एक्सेल फीमेल गैमेट, ठीक है। कि आउट कि आफ्टर दिस द पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीजेस टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट यहाँ पे आ रहे हैं और ये रिलीज कर दिए जाएंगे एम्ब्रियो सैक में, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब एंटर होगा, ठीक। कि आउट ऑफ द टू मेल गैमेट्स, कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया हूँ, दिस इज पोलर न्यूक्लियर, तो दो मेल गैमेट्स एंटर करते हैं, मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर दिस व्हेन pollen tube enters one of the synergids and releases two male gametes, out of the two gamete, two male gametes, fuses with the egg cell, one gamete fuses with the egg cell and forms zygote, कि पोलन ट्यूब के द्वारा छोड़ा गया दो गैमेट में से एक गैमेट एग सेल के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज हो जाता है और बनाता है जाइगोट, और ये प्रोसेस कहलाती है सिंगैमी, क्या कहलाती है, सिंगैमी, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी, ओके। दूसरा गैमेट क्या कर रहा है कि अनदर गैमेट gametes fuses with the two polar nuclei
polar nuclei, two polar nuclei located in the सेंट्रल सेल। और एक न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज होगा? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं और ये बनाता है PEN, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो another gamete fuses with the two polar nuclei located in the central cell to form a primary endospermic nuclei, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEN। दिस process is known as ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाता है ये? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व, थ्री न्यूक्लियाई इन्वॉल्व। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, thus the triple fusion and syngamy take place in embryo sac. It is known as डबल फर्टिलाइजेशन। इसे ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक बार आप फिर से पूरी प्रोसेस को देख लीजिए। ठीक है, कि पॉलन ट्यूब इंटर करता है, पॉलन ट्यूब enters into one of the synergid। पॉलन ट्यूब रिलीज करेगा, टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट रिलीज किया उसने। ठीक है, वन मेल गैमेट फ्यूज होगा न्यूक्लियस ऑफ एक्सेल, क्या बनाएगा? जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी। ओके, दूसरा जो मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में प्रेजेंट, ये बनाएगा आपका PEN। क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसलिए कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस कहाँ पे हो रही है? एम्ब्रियो सैक में हो रही हैं। ये दोनों की दोनों प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियो सैक में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे इन लोग की प्लॉइडी देख लीजिए। मेल गैमेट्स, मैंने पहले बताया कि जो गैमेट्स होते हैं उनकी प्लॉइडी हमेशा n होती है। n और जाइगोट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो इसकी प्लॉइडी होगी 2n। यहाँ पर मेल गैमेट
1 था, पोलर न्यूक्लियाई n+n इक्वल्स टू 2n, बदले में जो Pn बनता है वो आपका कितना बनता है 3n। ये ध्यान दीजिएगा कि इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक दो सेल्स रहेंगे, ठीक है, एक जाइगोट जिसकी प्लॉइडी है 2n और एक सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस है 3n, जिसको हम बोलते हैं PEN। इसकी प्लॉइडी रहेगी 3n, चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियो सैक। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक में क्या हुआ, तो एम्ब्रियो सैक में आपका एम्ब्रियो बनता है, जाइगोटिक सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। सेंट्रल सेल विल बी कन्वर्ट, सेंट्रल सेल आगे चल के क्या बन जाएगा PEC, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ओके, अगर आप एंटीबॉडल की बात कर रहे हैं तो एंटीबॉडल्स डिजेनरेट हो जाएंगे, डिजेनरेट। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन पूरे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के कुछ पार्ट्स, तो अगर हम पेटल्स की बात करें, ठीक है, सेपल्स की बात करें तो ये मुरझा कर गिर जाएंगे, ठीक है, फॉल ऑफ। लेकिन कुछ में सेपल्स जो रहते हैं रिमेन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए ब्रिंजल एंड टोमेटो। आपको जो हरा हरा दिखता है वो और कुछ नहीं, क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के होते हैं इसे हम बोलते हैं सेपल्स, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी अटैच्ड। हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओवरी के जो वॉल्स रहेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिव वॉल्स, दे विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल्स। ओवरी की वॉल्स कन्वर्ट इनटू एपिकार्प। एपिकार्प में 3 पार्ट आते हैं, सबसे बाहर का, सॉरी, फ्रूट्स की जो वॉल है, प्रोडक्टिव वॉल है, उन्हें हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 पार्ट है, सबसे बाहर का एपिकार्प, ठीक है, फिर आता है मेसोकार्प। आम में जो पार्ट आप खाते हो मेसोकार्प होता है। नेक्स्ट हार्डेस्ट पार्ट इन अ मैंगो, द लास्ट वन, इनर वन इज अ एंडोकार्प। ओके, ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, और ओव्यूल्स के जो इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स विल बी कवर्ड इनटू सीड कवर। ओके, टेस्टा एंड टैगमा, ये दो हैं, सीड कवर, आउटर एंड इनर, ठीक है। सीड का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म, 3n की प्लॉइडी होती है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में दो बार दो 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 तरीके के एम्ब्रियो आएंगे, डाइकोटिलेडन का अलग एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडन का मोनो
कॉटिलिडन्स, ठीक है। उसके बाद सीड्स में एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, टाइप ऑफ फ्रूट्स, इसमें आप पढ़ोगे ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक derived from parthenogenesis, parthenogenesis. Okay, the last topic is apomixis and polyembryony. और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, आपके इतने टॉपिक अभी इस चैप्टर में बचे हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के साथ साथ सीड भी कवर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, जिसका डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। So this is a fertilized embryo sac, fertilized embryo sac, ठीक है, जिसमें डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, उनके साथ साथ डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। जो पोलर न्यूक्लियाई था, तो मैं लिख देता हूँ पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल आपकी कन्वर्ट होती है इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। जाइगोट कैसे बन रहा है, मेल गैमेट प्लस एक्सेल, क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, ठीक है। जाइगोट यह है ग्लोबुलर, कुछ स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो की। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। आप लोग जब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है, जिसको हम फ्यूचर रूट बोलते हैं, फ्यूचर रूट, ठीक है। ल्यूम्यूल्स को हम बोलते हैं फ्यूचर सूट, ठीक। कॉटिलिडन जिसमें फूड स्टोरेज होता है, ओके। दिस इज सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है, सीड से एम्ब्रियो को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो दिस इज फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, और मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक दोनों इंपॉर्टेंट है। मैच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।